इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है एक आयशा नाम की लड़की को, जो कि अपने परिवार के साथ में अपनी चचेरी बहन रानी के घर पर जा रही थी। आयशा अपने परिवार के साथ में अपनी चचेरी बहन रानी के घर पर पहुंच जाती है। दोस्तों जैसे ही वहां पर जाती है तो वो अपनी बहन रानी से मिलती है। उससे मिलकर वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद अपनी बहन रानी से मिल रही थी। उनसे मिलने के बाद इनके दिल के अंदर कई सारी एक्साइटमेंट थी एक दूसरे के साथ में नई नई एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे आयशा के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों उनकी जो रानी के माता पिता होते हैं वो इनके लोग खाने पर बिठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो रानी और आयशा होती हैं ये फ़ौरन ही खाना छोड़कर बाहर की ओर को निकल जाती हैं। और दोस्तों बाहर जो इलाका था वो पूरा गांव का और जंगलों का इलाका था। आयशा अपने साथ में एक कैमरा लेकर आई हुई थी और वो चलते चलते कई सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रही थी। अब जैसी आयशा फ़ोटोज़ क्लिक कर कर अपने कैमरे के अंदर देख रही थी कि अचानक से उसके हाथ पर एक पानी की बूंद गिरती है, जिससे कि इन दोनों को लगता है कि शायद बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। इसीलिए दोस्तों ये जो रानी होती है ये फ़ौरन ही अपने घर की ओर को भागती है छाता लेने के लिए, और वो आयशा से बोलकर जाती है कि तुम यहाँ पर खड़े रहना, यहाँ से कहीं भी आगे मत जाना, और ये बोलकर वो निकल जाती है। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि जो आयशा होती है वो फ़ौरन ही जंगल के अंदर आगे की ओर को बढ़ती है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी कि अचानक से उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत घना था। उस पेड़ के पास में एक चिड़िया भी नहीं मंडरा रही थी। आयशा को उस पेड़ के ऊपर कई सारे सफ़ेद फूल लगे हुए दिखाई देते हैं, जिन फूलों को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर तभी दोस्तों वो उन फूलों के पास जाने की कोशिश करती है, और जैसे उन फूल को तोड़ पाती तभी दोस्तों वहाँ पर एक अघोरी बाबा आ जाता है, जो कि आयशा से बोलता है कि उस पेड़ के पास मत जा, वरना तेरे साथ बहुत गलत होगा। आयशा को उन बाबा की बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। वो कहाँ एक नई नवेली यंग और फैशनेट लड़की थी, कहाँ वो एक अघोरी बाबा की बात मानने वाली थी। बाबा उससे बोलते हैं कि तूने पीपल के पेड़ पर कभी फूल उगते देखे हैं। वो आयशा को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी बात को नहीं मानती है, बल्कि उल्टा उनका ही मजाक बनाती है। इसलिए बाबा उससे बोलते हैं कि तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों ये जो आयशा होती है वो वहीं पर ही फूल तोड़ लेती है। वो जैसी फूल तोड़ती है तो वहाँ पर आंधी आना शुरू हो जाती है। आयशा पूरी तरह से ज़मीन पर गिर चुकी थी कि तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसकी दोस्त यहाँ पर रानी आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग यहीं से ही अपने घर पर लौट जाते हैं। ये कहीं भी आगे नहीं जाते। दोस्तों आयशा ने इस फूल को तोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी वो आपको अब जाकर पता चलेगा। दोस्तों रात के वक्त पर हमको दिखाया जाता है रानी और आयशा अपने घर के बाहर बैठकर उसी फूल को देख रही थी। और तभी हमको दिखाया जाता है कि आयशा जब बाहर बैठकर उस फूल को देख रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसके आसपास से उसे कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है। आयशा अपने आसपास देखने की कोशिश करती है कि तभी कुछ ही देर के बाद उसकी निगाह पड़ती है सामने की ओर, जो कि दोस्तों वही डायन इसके सामने खड़ी हुई थी। ये दरअसल दोस्तों एक पीपल के पेड़ की डायन होती है, जिससे कि आयशा की खुशबू उसे पसंद आ चुकी है और अब वो आयशा का पीछा कर रही है। उस डायन को देखते ही दोस्तों वो बच्ची वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फौरन अपने परिवार वालों को बुलाती है। उसके परिवार वाले जैसे उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं तो आयशा की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे 100 से ऊपर बुखार आ चुका था। रानी की माँ उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुमने ज़रूर आयशा को कहीं बाहर अकेले छोड़ा होगा। लेकिन रानी मना करती है कि मैंने बाहर इसे कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ा। खैर घर वाले इसको नॉर्मल फीवर समझते हैं और आयशा को उसी के कमरे में जाकर लिटा देते हैं, वो भी अकेला। रात के वक्त आयशा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों उसके साथ बहुत गलत हो रहा था। अजीब अजीब हवाएं चलना, अजीब अजीब आवाज़ें आना, अपने आसपास किसी और को महसूस करना, आयशा ये सारी चीज़ों को फील कर रही थी। रात के वक्त विंडो के पास में उसे वही डायन दिखाई देती है, जो कि दोस्तों आयशा को बड़ी बुरी तरीके से घुर्राती हुई देख रही थी। और डायन आयशा के करीब आती है और उसको अजीब तरीके से पकड़ती है। परिवार के सारे लोग आयशा की आवाज़ को सुनते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल पाता। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलते हैं तो दोस्तों ये लोग पाते हैं कि आयशा की हालत बहुत ख़राब थी। फ़ौरन ही एक डॉक्टर को बुलवाया जाता है। डॉक्टर उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर देता है और बोलता है कि इसे आराम की ज़रूरत है। लेकिन आयशा के शरीर के अंदर ऐसी शक्ति आ चुकी थी, जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है तो दोस्तों आयशा वो इंजेक्शन उस डॉक्टर के ही लगा देती है। हो ना हो उस डायन ने आयशा को पूरी तरह से पॉजेस कर लिया था।
ये सब देखकर दोस्तों वो डॉक्टर फौरन ही वहां से भाग जाता है। अब इनको समझ में आ चुका था कि ये डॉक्टर का मामला नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत का मामला है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर एक बाबा को बुलवाते हैं जो कि इस डायन को रोक सकता है। दोस्तों ये लोग जैसे उस बाबा को बुलवाते हैं तो वो बाबा आयशा को उसी के कमरे के अंदर उसी के बेड से बांध देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद आयशा को उस डायन ने पॉजेस कर लिया है। अब तभी दोस्तों वो बाबा उस डायन को काबू में करने की प्रक्रिया कर ही रहा था कि कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो डायन जो कि आयशा के शरीर के अंदर थी दोस्तों वो आज़ाद हो जाती है, वहां से खुल जाती है और अब दोस्तों वो उस बाबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उस बाबा से बोलती है कि मैं 21 लड़कियों की बलि चढ़ाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ। और डायन उस बाबा को बहुत बुरी वाली चेतावनी देती है और बोलती है कि वो उसे जान से मारकर खत्म कर देगी। इसीलिए वो बाबा डर जाता है और फौरन ही दोस्तों उस कमरे से बाहर निकलकर सारे परिवार वालों को बताता है कि वो डायन नहीं रुकेगी और वो 21 लड़कियों को मारकर ही दम लेगी। ये भूलकर दोस्तों वो बाबा फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। ये लोग जैसे ही आयशा के कमरे के अंदर जाते हैं तो आयशा को खून की उल्टियाँ हो रही थी, विच मीन्स कि उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। और तभी दोस्तों दिखाया जाता है कि कुछ ही चंद मिनटों के अंदर आयशा की बड़ी ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है उसी जगह पर। अब पता ही नहीं चलता कि आयशा एकदम कैसे मर सकती है। आयशा की मौत की खबर सुनकर उसकी फ्यूनरल में उसका भाई भी आया हुआ था और दोस्तों उसका जो भाई था वो इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर उसकी बहन को किसने मारा है, क्योंकि वो भी भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। रात के वक्त पर दोस्तों वो घर के बाहर कैमरे के अंदर अपनी बहन की फोटोज को देख रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे दिखाई पड़ता है कि उसकी बहन आयशा सामने ही खड़ी हुई है जो कि उस डायन के चंगुल में थी। वो डायन आयशा के पीछे खड़ी हुई थी और वो आयशा को यहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। आयशा बोल रही थी कि भैया मेरी मदद करने की कोशिश करो। अब आयशा का भाई जो राज नाम का व्यक्ति था वो समझ चुका था कि शायद इस डायन को रोकना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है रानी नाम की उसी लड़की को जो कि अपने घर के अंदर विंडो के सामने खड़ी थी। उसे विंडो के अंदर वही मनहूस डायन दिखाई देती है और डायन उसे बड़ी गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। और कुछ देर के बाद दोस्तों वो डायन अब यहाँ पर रानी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। वो घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सारे परिवार वाले घर का दरवाज़ा जल्दी से तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि रानी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। राज को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वो समझ गया था कि इस डायन ने सारी लड़कियों के नाक में दम करके रखा है और वैसे भी उस डायन ने कहा ही था कि वो 21 लड़कियों की जान लेगी। इसीलिए दोस्तों रानी की माँ बहुत डर रही थी। अब इनके घर के अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि इस डायन के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि वो डायन बहुत खतरनाक है, यदि उससे रोका नहीं गया तो वो गांव की सारी जवान लड़कियों को मार डालेगी। वो अपना मकसद पूरा करना चाहती है, पता नहीं उसका मकसद क्या है। इसलिए उन्हीं में से एक आदमी बताता है कि अगर हमें इन डायन को रोकना है तो हमें एक अघोरी का सहारा लेना पड़ेगा जो कि जंगल के अंदर रहता है। वो अभी कुछ दिन पहले गांव के अंदर आया है। उसे उस डायन से कोई भी खतरा आज तक महसूस नहीं हुआ है। वो अघोरी बहुत ही शक्तिशाली है, हमें वहां पर जाना होगा। फिर तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि जो राज नाम का व्यक्ति है वो उस अघोरी के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब राज को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला था। उसकी बहन आयशा की तरह सारी गांव की लड़कियां उसकी बहन थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो फौरन ही उस अघोरी के पास जाकर उस डायन को रोकेगा। आज के साथ में एक एक करके कई सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर तभी दोस्तों हमको रात के वक्त पर दिखाया जाता है राज अपने साथ उन सारे लोगों को लेकर जंगल की ओर को निकल पड़ता है। ये लोग रास्ते में दोस्तों उस जंगल के अंदर जा रहे थे कि तभी इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो डायन इनके आसपास ही है। इन्हें वहां पर उस डायन के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन राज अपने लोगों से बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। ये लोग जैसे ही आगे की ओर को बढ़ते जाते हैं तो दोस्तों वो जो डायन होती है वो एक आदमी को पकड़ लेती है और इनसे अपने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए इनसे बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और ना मैं तुम एक एक को मार डालूंगी। राज के पास में पवित्र गंगा जल मौजूद था, वो उस डायन पर छिड़कता है जिससे कि वो डायन वहां पर तड़पना शुरू कर देती है और ये लोग फौरन दोस्तों वहां से भाग जाते हैं। ये लोग जैसे ही भागते हैं तो इन्हें जंगल के अंदर वो अघोरी बाबा भी दिखाई दे जाता है। ये लोग फौरन ही उस अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बाबा उस डायन को मारने का ऐसा कौन सा उपाय है। बाबा राज से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहन से मना किया था कि उस पीपल के पेड़ से दूर रहो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और देखो उसके साथ क्या हो गया। बाबा इस डायन की पूरी कहानी बताते हुए राज से बोलते हैं कि गांव के अंदर सालों पहले एक कोमला नाम की औरत रहा करती थी
जो कि काला जादू करके बच्चियों की बलि चढ़ाया करती थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये सब मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोमला को गांव से बाहर निकालकर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बांध दिया था। कोमला काफी टाइम उसी पीपल के पेड़ से बंधी रही, लेकिन गांव वालों को पता चला कि वो पीपल के पेड़ पर भी वही काला जादू करती है। इसीलिए कई सारे गांव वालों ने मिलकर उस कोमला नाम की औरत को पीपल के पेड़ पर ही मार डाला था, जिससे कि उसकी आत्मा पीपल के पेड़ पर ही मंडराती है और आज वो 21 लड़कियों की जान की बलि चाहती है, जिससे कि वो दोबारा किसी से जीवित हो सके। राज बाबा से पूछता है कि क्या इस डायन को मारने का कोई भी उपाय नहीं है, तो अघोरी बाबा राज को बताते हैं कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस डायन का कंकाल गड़ा हुआ है। अगर किसी तरह हम उस कंकाल को निकालकर उस डायन के कंकाल को नष्ट कर दें तो शायद उस डायन को रोका जा सकता है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब तभी दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाया जाता है वो अघोरी बाबा और राज और बाकी सब लोग फौरन पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं उस डायन के कंकाल को नष्ट करने के लिए। ये लोग दोस्तों जैसे ही वहां पर जाते हैं तो बाबा सबसे पहले इनको एक एक हड्डी पकड़ा देते हैं जिस पर उन्होंने मंत्र वगैरह फूके थे। वो बाबा बोलते हैं कि वो डायन यहाँ पर आकर तुमको जरूर नुकसान पहुंचाएगी और रोकेगी भी, लेकिन तुम्हें उस डायन पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर लगे रहो। राज दोस्तों वो एक एक हड्डी को सारे लोगों में बांट देता है और फिर ये लोग खुदाई करने के लिए फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग खुदाई करते हैं तो वहाँ पर आंधियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, विच मीन्स कि वो डायन यहाँ पर आने वाली थी। कुछ देर के बाद दोस्तों वो डायन यहाँ पर आ जाती है और कुछ लोग तो दोस्तों वैसे ही उस डायन को देखकर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अघोरी बाबा बोलते हैं कि आप लोगों को हार नहीं माननी है, बल्कि अभी भी खुदाई करते रहो। बट एक एक करके दोस्तों सारे लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन राज अकेला ही बचता है। दोस्तों राज यहाँ पर उस जगह की खुदाई करता है, लेकिन वो डायन उसके करीब आकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अघोरी बाबा राज की जान को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो डायन होती है वो अब अघोरी बाबा को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठाकर राज उस जगह की खुदाई करता है। दोस्तों वो डायन अघोरी बाबा को जान से मारने ही वाली थी कि तभी राज को जमीन के अंदर से वही कंकाल मिल जाता है और दोस्तों अघोरी बाबा उससे बोलते हैं कि उसके कंकाल को नष्ट कर दो। फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो राज नाम का व्यक्ति जो कि वहां पर आग जल रही थी और डायन के कंकाल को उस आग के अंदर डाल देता है, जिससे कि दोस्तों उस डायन का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। जैसे वो डायन मरती है तो राज ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी गांव की सारी लड़कियों की जान को बचाकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।